Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, hope you all are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Today, inshallah ta'ala, we're going to start a new chapter of 9th class physics, and this is the chapter number 8, and this is about the thermal properties of matter. Thermal properties of matter, यानी मैटर की थर्मल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना. And what does it means? Thermal. Actually, the word thermal is derived from therm, and therm means temperature, and temperature is the degree of hotness or coldness. That is actually our today's lesson. तो आज इंशाल्लाह ताला हम अपने इस लेसन के अंदर जो थर्म या हीट से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स हैं, वर्ड्स हैं, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले नंबर पे स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं अपने हीट से कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय हीट. कुछ भी अगर डेफिनेशन के मुतालिक, ख़ास तौर पर ऐसी डेफिनेशन जिसमें आपसे साउंड का, लाइट का, हीट का या इससे रिलेटेड किसी चीज़ के बारे में पूछा जाए कि ये क्या है, तो हम बहुत सिंपल सा आंसर जो है वो कन्वे करते हैं कि ऑल दीज आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. क्या है ये? फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. और एनर्जी से रिलेटेड बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हम अपने चैप्टर नंबर 6 के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. एनर्जी की टाइप्स को, उसकी कैटेगरीज को, किस किस तरह से होती हैं. तो ये समझ लें इन अ कंक्लूजन वे कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लेकिन यहाँ तक लिखने से हमारी बात मुकम्मल नहीं होती, कंसेप्ट क्लियर नहीं होता. अगर ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, साउंड भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लाइट भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो फिर इनके दरमियान डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पर डिफरेंस को समझने के लिए हम जनरल एग्जाम्पल और ऑब्जर्वेशन को डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, आपको कैसे पता चलता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड कि ये चीज़ जो है या ये ऑब्जेक्ट जो है वो हॉट है और ये कोल्ड है? आपने कोई ना कोई क्लासिफिकेशन तो रखी होगी ना, कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन तो आपकी होगी जिसकी बुनियाद पर आप इन चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं कि जी ये चीज़ हॉट और ये चीज़ कोल्ड है. सेकेंडली, फिर आपने ये चेंज भी देखा होगा कि अगर आपको बहुत ज़्यादा एक कोल्ड ऑब्जेक्ट को अपने रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो हॉट होना शुरू हो जाती है, यानी उसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द कोल्डनेस. अच्छा, इसी तरह अगर आप गरम जो है वो आपके पास चाय है या कोई इस तरह का हॉट ऑब्जेक्ट आपके पास अवेलेबल हो, आप उसको रूम टेम्परेचर पर रख दें तो कुछ देर के बाद उसका जो टेम्परेचर है वो भी चेंज हो जाता है और वो चीज़ ठंडी हो जाती है. तो ये यहाँ पर क्या चेंज है, डिफरेंस क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, इन चीज़ों को हमने जो है वो अंडरस्टैंड करना है. तो सबसे पहले नंबर पे एक वर्ड जो हमारे पास अवेलेबल है दैट इज़ अबाउट द टेम्परेचर. इस चीज़ को ज़रा समझ लें क्योंकि यही आपको हेल्प करती है हीट को अंडरस्टैंड करने में. सो एक्चुअली टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. बहुत ही सिंपल वे के अंदर हम टेम्परेचर को क्या कंसिडर करते हैं कि ये हमारे पास डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस है. यही इनकी बेटे डेफिनेशंस भी हैं, बहुत ही सिंपल सी. अच्छा, ये जो हमने दो वर्ड यहाँ लिखे हैं स्टूडेंट, कोल्डनेस और हॉटनेस का, इनका कैसे पता चलता है स्टूडेंट? एक्चुअली आपके जितने भी गैसेस हों, लिक्विड हों या किसी भी टाइप ऑफ मैटर की आप बात कर लें, मॉलिक्यूल्स के दरमियान कुछ ना कुछ स्पेसिफिक डिस्टेंस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अवेलेबल रहती हैं
और हर एटम के पास अपनी एक एनर्जी जो है वो मौजूद रहती है। ये जो एनर्जी है ये हेल्प करती है उस मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करने में, जो कि हमने ये मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ के अंदर चैप्टर नंबर 7 के स्टार्ट में पढ़ा था। काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल हमने डिस्कस किया था कि हर मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा होता है, हर एटम अपनी जगह पर वाइब्रेट कर रहा होता है। तो ये जो उसकी वाइब्रेशन है, ये वाइब्रेशन की वजह से उसकी एनर्जी और एनर्जी की वजह से वाइब्रेशन, दोनों का एक डायरेक्टली रिलेशन है जो इंक्रीज कर रही होती है या डिक्रीज कर रही होती है। तो हम यहां पर एक चीज कंक्लूड करेंगे कि एक्चुअली दिस इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। अब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा होगा, इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा है, और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी की वजह से, वाइब्रेशन ज़्यादा होने की वजह से ऑब्जेक्ट हॉट होगा। इसी तरह अगर ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कम कर रहे हैं, उनके अंदर डिस्टर्बेंस कम है, तो इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम है, और अगर काइनेटिक एनर्जी कम है तो इसका मतलब कि वो अपनी जो डिग्री शो करेगा वो होगी कोल्डनेस की। सो सिंपली द टेम्परेचर इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल एंड एज वेल एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। अब ये जो टेम्परेचर है हमारे पास, ये डिटरमिन करता है डायरेक्शन ऑफ हीट को। किस चीज को? डायरेक्शन ऑफ हीट को। हीट क्या थी? फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब ये हीट की डेफिनेशन को भी कंप्लीट करेगा क्या? टेम्परेचर। कैसे? अब देखिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल आपके साथ स्टार्ट में शेयर की कि स्टूडेंट, अगर हम कोई हॉट ऑब्जेक्ट को कोल्ड के साथ अटैच कर दें या उनको रूम टेम्परेचर पर रख दें तो उनके अंदर एक टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है। वो टेम्परेचर डिफरेंस क्यों आ रहा होता है? क्योंकि एक्चुअली हमारे पास हम दो चीज़ों को या दो डिफरेंट टेम्परेचर्स को इन कंटेक्ट ले आते हैं, और इस कंटेक्ट को स्टूडेंट हम कहते हैं थर्मल कांटेक्ट। जैसे आप फॉर एग्जांपल किसी चीज़ को आग पर रख देते हैं या किसी गर्म चीज़ में रख देते हैं तो दूसरी चीज़ भी गर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब आपने वो टेम्परेचर डिफरेंस रखा। ठीक है। इसी तरह अगर आप किसी चीज़ को फ्रीज़र में रख देते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर डाउन होता है और दूसरी चीज़ भी वहाँ जाकर अपना टेम्परेचर डाउन कर लेती है। ऐसे ही फॉर एग्जांपल कि अगर ये ऑब्जेक्ट आपके पास कोल्ड है और ये आपके पास जो है वो ऑब्जेक्ट हॉट है, फॉर एग्जांपल कि आप इनको इन कांटेक्ट ले आते हैं, दोनों का डिफरेंट टेम्परेचर है, तो जब आप इन दोनों को इन कांटेक्ट लेकर आएंगे तो इस कांटेक्ट को हम नाम देंगे थर्मल कांटेक्ट का। ये एक टर्म आपने याद रखनी है बेटे। अब होता क्या है कि विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंस ऑफ देयर टेम्परेचर, जिसके पास टेम्परेचर ज़्यादा है, जिसके पास एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हॉटनेस होगी तो मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, और कोल्डनेस होगी तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है। तो एक चीज़ जिसके पास एनर्जी ज़्यादा है, यानी मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली वाइब्रेट कर रहे हैं, तो जब आप इस ऑब्जेक्ट को इसके कांटेक्ट में लेकर आएंगे तो ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स इस लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स को भी डिस्टर्ब करेंगे और अपनी एनर्जी इनमें शिफ्ट कर देंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता हॉटनेस वाले ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी है वो कोल्डनेस वाले के अंदर शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। हॉट ऑब्जेक्ट की एनर्जी कोल्ड में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कि ये आखिर कब तक ऐसा करते रहेंगे? क्या अब हॉट ऑब्जेक्ट टोटल अपनी एनर्जी को कोल्ड ऑब्जेक्ट को दे देगा, या कोल्ड जो है वो सारी की सारी अपनी एनर्जी हॉट को दे देगा? क्या होगा स्टूडेंट? जब ये दो ऑब्जेक्ट आपस में इन कांटेक्ट आएंगे, इन थर्मल कांटेक्ट आएंगे, तो ये इनका थर्मल कांटेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम जब तक रीच नहीं हो जाता, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता, तब तक अपना एनर्जी को, टेम्परेचर को ट्रांसफर करते रहेंगे। इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है? बैलेंस। बैलेंस से मुराद ये है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर बराबर हो जाए। ये अगर फॉर एग्जांपल 10 डिग्री है, ये 2 डिग्री है,
ठीक है, या ये 0 डिग्री है और ये 10 डिग्री है। अब ये इनको अगर थर्मल कांटेक्ट के साथ अटैच करेंगे ये, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स अपने एनर्जी को, यानी कि ये हॉट ऑब्जेक्ट अपनी एनर्जी इसमें ट्रांजिट करेगा, शिफ्ट करेगा, और क्या होगा, एक थर्मल कांटेक्ट के बाद इक्विलिब्रियम बनेगा और दोनों का टेम्परेचर 5 डिग्री आ जाएगा और बैलेंस हो जाएगा। अब ये जो बैलेंसिंग हो रही है, इक्विलिब्रियम हो रहा है स्टूडेंट, ये हमारी एक और सेकंड टर्म है, इसको हम नाम देते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल कांटेक्ट और थर्मल इक्विलिब्रियम को अच्छे तरीके से याद रखना है अब आपने, ठीक है। विदाउट थर्मल कांटेक्ट टेम्परेचर ट्रांजिट नहीं होता, एक जगह से दूसरी जगह, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में शिफ्ट नहीं होता, यानी थर्मल कांटेक्ट जरूरी है। और अगर थर्मल कांटेक्ट होगा तो फिर कब तक, जब तक कि थर्मल इक्विलिब्रियम ना हो जाए। तो सिंपली हम ये डिस्क्राइब कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेम्परेचर कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ये इसकी डायरेक्शन भी है। अब ये डायरेक्शन याद रखिएगा हमेशा कि हीट कैसे ट्रांसफर करती है या किस डायरेक्शन में ट्रांसफर करती है, तो हमेशा हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, हाई एनर्जी टू लो एनर्जी, ठीक है। ये एक ट्रांजिशन जो है वो इनकी याद रखिएगा। अच्छा, ये कब होगा इस तरह? ये तब होगा जब दोनों ऑब्जेक्ट्स या बॉडीज के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस होगा। अगर दो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी सेम टेम्परेचर पर हैं तो फिर इनके दरमियान कोई चेंज नहीं होगा, ये तो ऑलरेडी थर्मल इक्विलिब्रियम पे है। तो अब हीट कब ट्रांसफर होगी? जब दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट होगा। क्लियर हो गया ना? ये 2-3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। अब ये देखें हीट क्या है, व्हाट इज हीट? सिंपली वी कैन डिस्क्राइब द हीट एज इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी इन अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। अच्छा, टेम्परेचर क्या है? इसकी 2 डेफिनेशंस है। दिस इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। थर्मल कांटेक्ट क्या है? जब दो डिफरेंट टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट्स इन कांटेक्ट होंगे तो हम कहेंगे ये थर्मल कांटेक्ट है। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? जब दो डिफरेंट टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट्स को थर्मल कांटेक्ट में ले आए तो दोनों का टेम्परेचर बैलेंस हो जाना, दिस इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। और आज के टॉपिक से रिलेटेड एक लास्ट पॉइंट स्टूडेंट, वो ये जो हमारी लास्ट डेफिनेशन है इंटरनल एनर्जी की। स्टूडेंट, ये जो हमारे पास एनर्जी थी हीट वाली, ये जो हीट एनर्जी थी, अगर तो एटमॉस्फेयर के अंदर है तो हम इसको एनर्जी ही कंसीडर करेंगे, एटमॉस्फेरिक एनर्जी है, हीट एनर्जी है। लेकिन जब ये किसी सिस्टम में ऐड हो जाए, फॉर एग्जाम्पल आपने इस ऑब्जेक्ट को आग पर रख दिया, अब एनर्जी जो थी काइनेटिक एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स की वो इसमें शिफ्ट हो गई, तो अब ये एनर्जी इस सिस्टम में आ चुकी है। तो अब इस सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होगी उसको हम नाम दे देंगे इंटरनल एनर्जी का। यानी किसी सिस्टम के अंदर मौजूद जो एनर्जी होगी या एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी उसको हम क्या नाम देंगे? इंटरनल एनर्जी का। So we can simply describe the internal energy as the sum of kinetic and potential energy of the molecules. किस तरह डिफाइन करेंगे स्टूडेंट? Sum of kinetic energy and potential energy of molecules in a system is called internal energy. और इससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसमें 2 पॉइंट्स का इजाफा करता चाहूंगा स्टूडेंट, वो ये कि टेम्परेचर और हीट जो है दोनों एक तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हैं। इसी तरह एनर्जी जो है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि हीट बढ़ाने से टेम्परेचर इंक्रीज होगा, हीट बढ़ाने से एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, सेम इसी तरह से रेसिप्रोकल डिक्रीज भी इन्हीं वे से जो है ये आपस में करेंगे। इनको मेजर करने के लिए डिफरेंट स्टूडेंट हमारे पास डिवाइसेस हैं। अगर तो आपने टेम्परेचर को मेजर करना है, जो नॉर्मली ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर हम लोग मेजर करते हैं, वो बेटे हमारे पास होता है थर्मोमीटर। टेम्परेचर के लिए कौन सी डिवाइस है?
थर्मोमीटर, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक भी है, कंप्लीटली डिटेल थर्मोमीटर से रिलेटेड है कि थर्मोमीटर की कंस्ट्रक्शन क्या है, उसकी डिटेल किस तरह से है, वो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेसन्स के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। और इसी तरह टेम्परेचर की यूनिट्स कौन कौन से हैं, उनको किस किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सारी डिटेल उस नेक्स्ट लेसन के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस की जाएगी। अच्छा, सेकेंडली हीट को फिर कैसे मेजर किया जाता है? हीट को मेजर करने के लिए बेटे एक डिवाइस यूज की जाती है विच इज कॉल्ड कैलोरीमीटर। ये एक वर्ड आपने याद रखना, ठीक है। तो हीट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है वो क्या होती है? कैलोरीमीटर। और टेम्परेचर को जिस चीज से मेजर किया जाता है वो थर्मोमीटर। इनके यूनिट या इनकी रिप्रेजेंटेशन, हीट को फिजिक्स के अंदर स्टूडेंट हम डेल्टा क्यू या क्यू से मेंशन करते हैं और टेम्परेचर को डेल्टा टी या टी से मेंशन करते हैं। ये भी पॉइंट्स आपने इसमें याद रखने हैं। तो आज के टॉपिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमने ये बेसिक टर्म्स याद रखनी थी, जिनमें हमने पढ़ा हीट को, टेम्परेचर को, थर्मल कॉन्टैक्ट, थर्मल इक्विलिब्रियम और इंटरनल एनर्जी। ये तीन बेसिक डेफिनेशंस जो हैं इनको आपने याद करना है। और आपके स्टार्टिंग जो पेज हैं आपकी बुक के पेज नंबर 100 एंड 101, इनके ऊपर स्टूडेंट्स माइट बी पॉसिबल, बल्कि पेज नंबर 169 और 170, ये जो दो पेजेस हैं इनके ऊपर जो आपके पास डिटेल है, इनको आपने अच्छी तरह से पढ़ना समझना है, क्योंकि इनके अंदर बहुत से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं, उनको भी आपने मार्क करना है। इंशाल्लाह जब हम अपना लास्ट लेसन करेंगे डिटेल मार्किंग वाला, उसमें भी इसको अच्छी तरह से डिस्कस कर लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बेटी इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।